डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स जो हमारा 4th चैप्टर है उसकी 5th एक्सरसाइज 4.5 को कंप्लीट करवाऊंगा। बिल्कुल आसान है। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस। एक रफ स्केच बनाइए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस का, जैसे कि यहाँ पे हमें गिवन है तो आपने भी बना देना है। तो हमने ये क्वाड्रिलेटरल बना दिया। क्वाड्रिलेटरल, क्वाड का मतलब होता है चार, जिसकी चार साइड्स हों उसको क्वाड्रिलेटरल बोला जाता है। तो हमने बना दिया, नाम रखना है पी क्यू आर एस। अब क्या करना है, ड्रा इट्स डायगनल। तो हम इसके डायगनल बनाएंगे। डायगनल होता है अपोजिट कॉर्नर को मिलाने वाली लाइन। तो ये दोनों इसके डायगनल हो गए। नेम देम, उनका नाम लिखो। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डायगनल, डायगनल्स आर, फर्स्ट आएगा पी आर एंड सेकेंड होगा एस क्यू या फिर क्यू एस, वो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी नाम लिख दीजिए। फिर हमें क्या करना है, इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ डायगनल्स इन द इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। मीटिंग पॉइंट है ये वाला जहां पे दोनों डायगनल मिल रहे हैं, क्या ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है या बाहर है। तो क्लियरली पता चल रहा है ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर है। तो हम यहां लिखेंगे मीटिंग पॉइंट, या फिर सीधा ऐसे आप डेफिनेशन बना दीजिए, द डायगनल्स विल मीट इन द इंटीरियर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, इस तरह से आपने इसको आंसर को लिख देना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब करते हैं सेकेंड की जो स्टेटमेंट है, ड्रा ए रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एल एम एन। तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, उसका रफ स्केच बना दिया हमने। नाम रखना है उसका के एल एम एन। ठीक है, तो ये हमने नाम दे दिया। नाम रखते हैं जब किसी भी क्वाड्रिलेटरल का, तो वो एक सर्कल में आपको चलना होता है, जैसे के एल एम एन। अगर इधर से चलते के एल एम एन, इस तरह से, ये नहीं करना होता के एल इधर लिख दिया, एम यहाँ एन यहाँ, ऐसे नहीं, एक सर्कल में हमें लिखना होता है, तभी आंसर जो है वो करेक्ट आएंगे। फिर ए पार्ट जो है हमारा, उसमें हमसे पूछ गया टू पेयर ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड होती हैं जो सामने वाली साइड है, जैसे के एन के सामने कौन है, एल एम। तो यहां हम लिखेंगे फर्स्ट का जो आंसर आएगा वो आएगा, फर्स्ट पेयर तो हो जाएगा के एल एन एम। अब ये लाइन सेगमेंट्स हैं तो इनके ऊपर ये जरूर लगा देना है आपने। और दूसरा पेयर बनेगा एंड, एक तो ये हो गई अपोजिट और ये हो जाएंगी अपोजिट, के एल एन एम, सॉरी के एल एन एम हमने लिख दिया। तो के एन और इसके सामने हो जाएगी एल एम। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आपने करना है, के एल के सामने एन एम और के एन के सामने एल एम। ठीक है, उसके बाद टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। अब अपोजिट एंगल कौन से होते हैं बच्चों, अपोजिट एंगल होते हैं जो बिल्कुल सामने है एक दूसरे के, जैसे के एंगल के सामने कौन है, एम। तो हम यहां लिखेंगे एंगल के एंगल एम। एंड सेकेंड पेयर क्या बन जाएगा, एन के सामने कौन है, एल। तो एंगल एल कोमा एंगल एन। ठीक है, ये हो गया। फिर सी पार्ट में आप देखें, सी पार्ट में क्या करना है, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट होती हैं जिनमें एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे के से अगर हम स्टार्ट करें तो के पॉइंट पे दो एडजेसेंट लाइन है, के एल और के एन, ये दोनों एडजेसेंट है। एडजेसेंट है क्योंकि इनमें एक पॉइंट कॉमन है। तो दो पेयर लिखने पहले हम लिखते हैं के एल के एन। ठीक है, तो एक पॉइंट कॉमन आना चाहिए, तो वो एडजेसेंट उनको बोलते हैं हम। सेकंड, हम कहीं पे भी ले लो, आप यहां ले लो, यहां ले लो, यहां ले लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, तो कोई भी आप दे सकते हैं, कोई फिक्स आंसर नहीं है। जैसे हम एन लेते हैं तो बन जाएगा के एन एन एम, एंड लगा के लिखना है क्योंकि दो पेयर लिखने हैं, के एन कोमा लगा के एन एम। ठीक है, तो बच्चों इस तरह से आपने सी पार्ट को कंप्लीट कर लेना है। लास्ट पार्ट है इसका डी। तो डी में हमसे पूछा गया है क्या, टू पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल होते हैं अपोजिट को छोड़ के बाकी सारे जो एक कॉमन लाइन पे बनते हैं, जिनमें एक लाइन कॉमन हो, उसको हम बोलते हैं एडजेसेंट। जैसे के दो एडजेसेंट एंगल होंगे। अब के का एडजेसेंट कौन है, एल भी के का एडजेसेंट है क्योंकि इनमें ये लाइन कॉमन है, एन भी के का एडजेसेंट है क्योंकि ये लाइन कॉमन है, एम इसका अपोजिट होगा। ठीक है, तो हमें एडजेसेंट पेयर लिखने हैं दो। तो अगर हम एक एंगल लेते हैं के,
तो के का एडजेसेंट दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, तो हम लिखते हैं एंगल एन, ठीक है। एंड दूसरा पेयर कोई भी दूसरा एंगल ले लो, मान लो हम लेते हैं एम, ठीक है। तो यहां कोई फिक्स आंसर नहीं है, चारों में से कोई भी आप एंगल ले सकते हैं। एम के एडजेसेंट दो हैं, एन और एल, तो हम यहां पे ले लेते हैं एल। तो ये था आपका सेकेंड क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट है बच्चों ये इन्वेस्टिगेट, तो ये आपको इसमें नहीं करना है। तो यहाँ तक आपका सेकंड तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। तो इस वीडियो में बच्चों आपने कंप्लीट किया आपकी एक्सरसाइज 4.5 को, ठीक है। इसी तरह से और नए नए वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और भी जो एनसीईआरटी मैथ्स को स्टडी करते हैं उनके साथ आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।